हेलो बच्चों, तो आज जो हमारे पास सवाल है वो है रो प्रतिरोधकता के तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 5% बढ़ा दी जाती है। प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अगर कोई तार है जिसकी लंबाई खींच करके हम कितना कर रहे हैं, 5% बढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है कि लंबाई बढ़ने के साथ साथ उसके प्रतिरोध में भी क्या आता है, बदलाव आता है। तो कितना प्रतिशत बदलाव आएगा हमें वही निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट फॉर्मूला लिखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, R2 इक्वल टू कुल लंबाई का स्क्वायर गुणा क्या करेंगे, R1 करेंगे। जहां पे हमारे पास क्या होता है, हाँ, R2 क्या होता है हमारे पास, अंतिम प्रतिरोध होता है, और R1 क्या होता है हमारे पास, प्रारंभिक प्रतिरोध होता है। ये दो चीज है। ठीक है, अब देखते हैं, अगर मान लेते हैं, हाँ, हमारे पास किसी वस्तु की लंबाई कितनी है, 100% है। ठीक है, और उसमें 5% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। हमने उसको खींच करके क्या किया है, लंबा किया है। तो उस तार की कुल लंबाई कितनी मानी जाएगी, अब उस तार की कुल लंबाई अब हमारे पास 105% आएगी। तो अगर हम इस फॉर्मूले में अपने फॉर्मूले में रखते हैं, तो वो फॉर्मूला क्या है, R2 इक्वल टू 105% का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर बराबर इंटू R1 करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो R2 बराबर 105% को क्या लिख सकते हैं, 105/100 का स्क्वायर गुणा क्या करेंगे, R1 करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, R2 बराबर 11,025/10,000 गुणा क्या रहेगा हमारे पास, R1 रहेगा। ठीक है, 10,000 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, सोचो, R2 बराबर 1.1025 गुणा 10 के घात गुणा R1 आ जाएगा। ठीक है, तो डेल आर क्या होगा, हमारे पास अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध। इससे हमें पता चलेगा कि उसके प्रतिरोध में बदलाव कितना आया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डेल आर बराबर R2 का मान रखते हैं 1.1025 R1 माइनस R1 करेंगे। ठीक है, तो घटाने, इसमें से घटाने के बाद क्या आएगा, R2 इक्वल टू 0.1025 R1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे सवाल में क्या बोला गया था, कितने प्रतिशत परिवर्तन आया। ठीक है, तो परिवर्तन तो निकाल लिया, अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, डेल आर प्रतिशत इक्वल टू 0.1025 R1 इंटू क्या करेंगे बोलो, 100% कर देंगे। अब अगर हमारे पास 100% है, इसे हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसके दशमलव खसकेंगे और डेल आर प्रतिशत बराबर कितना आएगा, 10.25% ऑफ R1 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया है तो आपके लिए होमवर्क है, यदि किसी तार की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके प्रतिरोध में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये रहा आपका सवाल, इसका आंसर हम कल बताएंगे।